नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बलिदान को याद किया और कहा कि श्यामा प्रसाद ने भारत को एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया, वो आज चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत करते नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने 30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन वितरित किया है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से जीत को लेकर बेहद गंभीर है। बीएल संतोष ने सोमवार के बाद मंगलवार को भी कोर कमेटी के साथ बैठक करी थी। बैठक में बीएल संतोष के साथ भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। कोर कमेटी की इस बैठक में भाजपा उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्षों के साथ ही योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री और नवनियुक्त भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बीएल संतोष ने कहा कि आप सभी को विशेष ध्यान रखना है कि हाल ही में बंगाल विधानसभा के परिणामों का असर उत्तर प्रदेश में ना पड़े। हम सभी को बंगाल चुनाव के नतीजों से सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने बताया, अधिकांश मंत्रियों ने कहा है कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैदान में उतरना बहुत अच्छा रहा। राजधानी लखनऊ में 2 दिन चले बैठकों के बाद बीजेपी रणनीतिकारों ने विधानसभा चुनाव के लिए अभियान की रूपरेखा तय कर ली। तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं पर सुझाव लेते हुए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने संतोष जताया है। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पर वो पहुंचे थे। सीएम ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों और आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पर भोजन भी किया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीएम योगी आदित्यनाथ का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर जाना काफी चर्चा का विषय बना रहा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनावों में उप मुख्यमंत्री पद की मांग करी है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाती है तो और चुनाव लड़ती है तो उससे फायदा होगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, बीजेपी ने हमसे कैबिनेट पद और राज्यसभा सीट का वादा किया था, अगर वो हमें चोट पहुंचाएंगे तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। कानपुर में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। तो वहीं सुरक्षा को लेकर हर 1 किलोमीटर पर सिविल पुलिस एक सेक्टर बनाएगी। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एटीएस नोएडा की टीम ऑपरेशन को लीड कर रही है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब टीम धर्म परिवर्तन कराने वाले हर व्यक्ति की तलाश कर रही है। इसके लिए नोएडा से आई टीम ने लखनऊ और कानपुर में डेरा जमा लिया है। वहीं मंगलवार को टीम ने फतेहपुर जाकर डॉक्टर मोहम्मद उमर गौतम के परिजनों से पूछताछ करी। आदित्य के यहाँ जाकर उनके परिजनों से पूछताछ करती नजर आई। नोएडा एटीएस की टीम के सहयोग से लखनऊ और कानपुर की एटीएस की टीम भी अब लग गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में गिरफ्तार उमर गौतम उर्फ श्याम प्रताप सिंह का पुराना वीडियो सामने आया, जिसमें वो इस बात को कबूल कर रहा है कि वो कैसे इस्लाम धर्म से प्रभावित हुआ, अन्य लोगों को इस्लाम अपनाने में मदद की। इस पुराने वीडियो में उमर गौतम कहता नजर आ रहा है कि इस्लामिक दावा सेंटर में महीनों से औसत 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण डॉक्यूमेंट किया जाता है। इतना ही नहीं, उसने इस्लामिक दावा सेंटर जामिया दिल्ली में करीबन 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट जारी भी किए हैं। सीएम योगी ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद एसटीएफ टीम को 1 हफ्ते की रिमांड दे दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि लखनऊ से मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आम आदमी पार्टी के सांसद अयोध्या जमीन मामले को लेकर यूपी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, अयोध्या में जमीनों की खरीद में भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। 9 दिन गुजरने के बाद भी हर खरीद में गवाह बने ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संजय सिंह ने कहा, जितनी भी नजूल की जमीन ट्रस्ट को बेची गई उसे मंदिर निर्माण के लिए फ्री में मुहैया कराया जाए और भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले भाजपा नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से वसूली करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। वहीं कोरोना संक्रमितों के कम होते राज्य में मामलों को देखते हुए स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं चलाने के लिए अभिभावकों से राय ली जा रही है। कानपुर में नकली दवा की सप्लाई की जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने कानपुर में छापेमार कार्रवाई करते हुए करीबन 2 करोड़ की नकली दवा जब्त करी। इसके अलावा छापेमारी में सचिन यादव नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि छापेमारी गैंग सरगना मनीष मिश्रा के गोदामों पर भी छापेमारी की जा रही है। प्रदेश में नदियों के जलस्तर में बढ़ाव से बरेली जोन में बाढ़ का कहर मंडरा रहा है। शाहजहांपुर के कई गांव गंगा के पानी से घिर गए। यहां ग्रामीण नावों के भरोसे हैं। बदायूं के कचला पर गंगा नदी खतरे के निशान के 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यूपी सरकार ने शूटर दादी तोमर चंद्रो के नाम पर बड़ी घोषणा करी। नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नाम शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब नारी सशक्तिकरण के प्रतीक चंद्रो तोमर के नाम पर किए जाने का ऐलान किया। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, चंद्रो तोमर जी के नाम पर शूटिंग रेंज का नामकरण उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान की भावनाओं के अनुरूप मातृशक्ति को नमन है। दुष्कर्म मामले में घोसी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय की दूसरी जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। पहली अर्जी ने ये कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। बसपा सांसद अतुल राय पर आरोप है कि 2019 में बलिया की युवती को वाराणसी के लंका स्थित एक अपार्टमेंट में फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उसका यौन शोषण किया। युवती ने उन पर यह आरोप लगाया कि बसपा नेता दुष्कर्म के बाद मुंह बंद रखने का दबाव बनाते रहे। पीएम की दिल्ली में होने वाली बैठक पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए इस बैठक को उचित पहल बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि करीबन 2 साल के अंतराल के बाद ये बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम की ये बैठक जम्मू कश्मीर राज्य की पुनः बहाली के लिए मददगार साबित होगी। हमें यह आशा है कि जिन पर देश की निगाहें लगी हुई हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने पार्टी की ओर एक श्वेत पत्र जारी करते हुए मोदी सरकार से अपील की है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं। राहुल ने सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस श्वेत पत्र का लक्ष्य सरकार पर उंगली उठाना नहीं है। हम सरकार की गलतियों का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय की गलतियों को सुधारा जा सके। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायकों के साथ आगामी चुनाव पर मंथन करते नजर आए। इस बैठक में कांग्रेस की बड़ी संख्या में पूर्व विधायकों को बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं खरीद में हुई कटौती को लेकर विपक्ष पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी गेहूं की सरकारी खरीद में किसानों के साथ धोखे पर नाराजगी जताते नजर आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। जस्टिस भंडारी 26 जून से एसीजे का पद संभालेंगे। हाईकोर्ट की मौजूदा चीफ जस्टिस संजय यादव 25 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं। बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद नुसरत जहां पर झूठा हलफनामा देने और वैवाहिक स्थिति छुपाने का आरोप लगाया। साथ ही नुसरत जहां की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। यूपी में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 से कम हो गई। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 26 जिलों में संक्रमण के कोई नए मामले सामने नहीं आए, जबकि 55 जिलों में कई केस इकाई में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 16,78,486 हो चुकी है। प्रदेश की कोविड रिकवरी दर 98.5% हो गई, जबकि पॉजिटिविटी रेट 0.1% पहुंच गया।
प्रदेश में अब तक 5,57,30,488 टेस्ट हो चुके हैं। जून महीने में अब तक 0.2% पॉजिटिविटी दर रहा। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,44,275 कोविड टेस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश इटावा डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्रीनिवासन ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी रोहित शाक्य ने प्रशासन को शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी रोहित शाक्य ने कहा, डिप्टी सीएमओ की ओर से किसी धर्म और संप्रदाय के खिलाफ इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग दूषित मानसिकता को दर्शाता है। हमीरपुर में सरकारी गेहूं की खरीद बंद होने से नाराज किसानों ने गल्ला मंडी का गेट पर ताला लगा दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। आगरा के श्रीपारस अस्पताल को 6 महीने के अग्नि सुरक्षा के इंतजाम के बिना ही संचालित किया जा रहा था। इसके बावजूद अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल नियुक्त कर दिया गया। लखनऊ में 8 लोगों से भरी कार गोमती नदी में जा गिरी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम ने 7 लोगों को जिंदा बचा लिया, लेकिन एक युवक की डूबने से मौत हो गई। आगरा के थाना पिनाहटा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में मायके से ससुराल लौट रही अकेली महिला के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरअसल पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर घटना को अंजाम देने के बाद पीड़ित महिला को धमकी देकर मौके से फरार हो गए। बुलंदशहर में डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर डीएसओ ने पेट्रोल पंप पर छापा मारा। छतौरी क्षेत्र के एसआर कंपनी के पेट्रोल पंप का लाइसेंस लगभग 5 महीने पहले ही खत्म हो चुका है, जिसके बाद भी अधिकारियों के मिलीभगत से इसे चलाया जा रहा था। छापेमारी के बाद डीएम का कहना है कि ऑनलाइन आई शिकायत पर उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और पेट्रोल पंप पर कार्रवाई करी, जिसके बाद पंप को सील कर दिया गया। झांसी के मऊरानीपुर स्थित गल्ला मंडी सरकारी खरीद केंद्र पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी करी। उसके बाद तहसील पहुंचकर उप जिला अधिकारी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा गया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के अंदर तीसरे बैटरिंग प्लांट की स्थापना की गई है। महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने इस प्लांट का शुभारंभ किया। माना जा रहा है कि इससे राम मंदिर निर्माण के कार्य को और तेजी मिलेगी। यूपी के फतेहपुर जिले के बड़नपुर गांव में रहने वाले एक युवक ने घरेलू कलह के कारण पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी और मौके से रफू-चक्कर हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के बाद पुलिस ने पीड़ित बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी पति को गिरफ्तार करते हुए उससे पूछताछ की जा रही है। फर्रुखाबाद के गांव महमदपुर गढ़िया में तिलक समारोह के दौरान पूर्व विधायक ने अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग करी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संत कबीर नगर में पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें गैंग के मास्टरमाइंड राजेंद्र चौधरी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इस गैंग के पास से एक देसी रिवॉल्वर, 3 कारतूस, लूट सोने और चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। उन्नाव में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के साथ बदसलूकी करी। दरोगा ने नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए महिला को खींचते हुए वो ले गए। लखनऊ नगर निगम की रिवर बैंक कॉलोनी में 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। एक युवक की मौत हो गई। ये युवक बिल्डिंग के भूतल पर रहता था। पुरानी और जर्जर बिल्डिंग होने की वजह से यह हादसा पेश आया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम ने करीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे से मजदूरों के शव को बाहर निकाला। कानपुर देहात में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है, मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आगरा के सूखा ताल गांव में जमीनी विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने पिता और पुत्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीनी विवाद में घायल युवक की हालत खराब होने के बाद डॉक्टरों ने पीड़िता को हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई शुरू कर दी। गोंडा में दबंग प्रधान से परेशान होकर महिला ने आईजी की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई। पंचायत चुनाव के दौरान जहरीली शराब पीने से पीड़ित महिला के बेटे की मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद महिला ने शराब पिलाने के विरोध में थाने से लेकर एसएसपी तक को शिकायत करी, लेकिन उससे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उल्टा दबंग प्रधान अब महिला के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है।
लखनऊ के हरौनी इलाके में मालगाड़ी ट्रेन अचानक डिरेल हो गई। बताया जा रहा है कि रेल डिले होने की कैसी टूटने की वजह से हुई है। बहरहाल एक बार फिर से बड़ा हादसा होने से टल गया। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके के एक गांव में खेत गई महिला के साथ एक युवक ने मुंह में कपड़ा ठूस कर रेप किया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मथुरा के थाना छाता इलाके में 3 युवकों ने घर में घुसकर एक 17 साल की लड़की को 2 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। युवती को अस्पताल में भर्ती कराते हुए लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई बताई जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने 3 युवकों में से 2 को गिरफ्तार भी कर लिया। बहराइच के पीपरी गांव में स्थित ऐतिहासिक पीपरी की किला खतरे में है। घाघरा नदी के तट पर इस किले को लहरों ने खंगालना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि किला अब कितने दिन खड़ा रह पाएगा। वहीं दूसरी तरफ घाघरा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के साथ पीपरी गांव में कटान भी शुरू हो गई। अब तक प्रशासन की ओर से कटान न रोके जाने पर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि तेजी से कटान हुई तो किले का अस्तित्व महज 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया पर नशीले पदार्थ का सेवन करते 2 युवकों का एक वीडियो वायरल हो रहा था। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मथुरा के राया थाना क्षेत्र का है। आगरा के थाना बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत दोदापुरा गांव के एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां मानसिक रूप से परेशान युवक ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करते हुए आग लगाने की कोशिश करी। युवक को आग लगाते देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तुरंत आना थाना में परिजनों ने आग से जले युवक को सीएचसी केंद्र बाह में इलाज के लिए भर्ती कराया। चिकित्सकों ने युवक को गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया, जहां युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ दूसरे समुदाय के दबंग युवकों ने दुष्कर्म करने के बाद जबरन युवती को घर से उठाकर ले गए। धर्मांतरण की कोशिश करी। धर्मांतरण के लिए 2 लाख रुपए का मामला भी प्रकाश में आया है। पिता का आरोप है कि दिन मोहम्मद ये तमाम लोग बेटी का धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे थे, जिसके लिए उसने लड़की को 2 लाख रुपए देने की बात भी कही थी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने दुराचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और मामले की तफ्तीश की जा रही है। अमेठी विद्युत सब स्टेशन जामों के अंतर्गत मूंगी गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पिछले 15 दिनों से विद्युत पोल टूटने के चलते ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरा पड़ा था, जिसके चलते 4 दर्जन से ज्यादा घरों की सप्लाई बाधित हो गई। ग्रामीण पिछले 15 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति आज भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा के स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। तो वहीं निरंजन ज्योति ने बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए भगवान की भक्ति के साथ दर्शन और पूजा पाठ भी किया। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस साजिश के साथ कुछ लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त है, उन पर राजपा के तहत कार्रवाई होगी ही होगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोई मर्जी से जहां जाना चाहे जाए, लेकिन जबरन साजिश के तहत या तो सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी के साथ वो राम मंदिर जमीन घोटाले पर भी बोलती नजर आई और कहा कि जब कोई अच्छा काम होता है तो विपक्ष ऐसे आरोप लगाती है, लेकिन क्योंकि उनको ये लगता है कि राम मंदिर भाजपा का चुनावी एजेंडा है, मगर ये हमारी आस्था का मामला है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। सभी लोग अच्छे कामों में अड़ंगा लगाते हैं, वो देखते रह जाएंगे, मंदिर बन जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।